नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो आईटीआई के लिए जूनियर इंस्ट्रक्टर पद की वैकेंसी निकाली गई थी उसके बारे में। दोस्तों, आप सभी ने जिन्होंने एग्जाम दिया था, एक तो नवंबर में एग्जाम हुआ था, इसके बाद जनवरी में हुआ था। नवंबर वाले एग्जाम की आंसर की वो जारी हो चुकी है। दोस्तों, वो जो आंसर की भी जारी हुई है उसका भी कोई खास क्लियर नहीं है। एक मास्टर पेपर इन्होंने डाला था, उसके बाद उन्होंने अपने आप कुछ बच्चों ने मैच किए हैं, कुछ ने नहीं किए गए हैं। तो उसका पूरा क्लैरिफाई नहीं किया है कि आई जो उसकी एसएसओ आईडी है उसमें नहीं डाला है उन्होंने, उसमें डाल के प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ बहुत सारे बच्चों का। और जनवरी वाले जो एग्जामों हैं उसके जो आंसर की है वो अभी तक भी जारी नहीं की गई है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जो भर्तियां लास्ट टाइम में हुई हैं इंस्ट्रक्टर के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड में इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई है, उसका जो प्रोसेस था वो काफी लंबा टाइम चला था दोस्तों। और जो कैंडिडेट थे उस उनके संघर्ष के कारण ये भर्ती भी फाइनल हुई है। जैसे बिहार की भर्ती जो हुई थी वो कम से कम 2 साल के नियर अबाउट के पास जाके वो फाइनल हुई है दोस्तों। वो भी तब फाइनल हुई है जब कैंडिडेट ने संघर्ष किया है उस भर्ती को फाइनल करने के लिए। दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं चाह रहा था कि ये भर्ती फाइनल हो, वो लटका रहा था बीच बीच में। लग रहा है अब ऐसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती का एग्जाम हुआ है वो भी बहुत मुश्किल से फाइनल होगी, क्योंकि हर जगह जिस भी जगह पे आप जाओगे वहां पे देखा होगा कि हर स्टेट में आईटीआई में गेस्ट जो इंस्ट्रक्टर हैं वो जॉब करने, वो स्टडी करवा रहे हैं गेस्ट इंस्ट्रक्टर से। गेस्ट इंस्ट्रक्टरों ने हर जगह कोर्ट केस का सहारा लेते हुए इस भर्ती को अटकाने की कोशिश की है, लंबा चलने की कोशिश की है कि जितना टाइम ये भर्ती फाइनल नहीं होगी तो ये भर्ती ऐसे ही लंबती रहेगी और उनकी जॉब बनी रहेगी दोस्तों। इसलिए इसी केस में भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने कि सीएटीएस नहीं कर रखा था, पहले उन्होंने कोर्ट केस लगाया और कोर्ट केस काफ़ी लंबा चलने के बाद चलो एग्ज़ाम भी हुआ उनका और अब भी उसका फैसला आया है। ये ऐसे ही कोर्ट केस चलते रहेंगे और लगते रहेंगे इस भर्तियों पर। अगर आप चाहते हो कि इस भर्ती को भी फाइनल करना तो आपको भी एक मंच पर इकट्ठा होकर साथ में संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ये भर्ती फाइनल नहीं होने वाली है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आप घर पे बैठ के ये फाइनल रिजल्ट की वेट करते रहे तो ये फाइनल रिजल्ट उन भर्तियों के जैसा ही लटकता रहेगा और बहुत लंबा टाइम ये प्रोसेस चलेगा। इसीलिए आपको पहले ही एक्टिव होना चाहिए इस भर्ती के लिए। अगर आप एक्टिव होगे तो जल्दी ही आपका फाइनल रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेट दी हुई है तो उस डेट को फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। आप अभी देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट आंसर की आने के बाद, ऑब्जेक्शन का कितना टाइम निकल जाने के बाद भी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। अगर फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है तो ज्वाइनिंग का तो आप भूल जाइए कि जल्दी हो जाएगी, नहीं हो सकती। आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब समय है जो फाइनल रिजल्ट के लिए इकट्ठे होके आप डिपार्टमेंट में
जाके किसी भी चेयरमैन से मिलें, डिपार्टमेंट वालों से मिलें या सरकार से बात करें एक बार, तो फाइनल रिजल्ट तभी जारी होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि आपका फाइनल रिजल्ट ऐसे ही जारी होएगा। हेड ऑफ्स में आप जाके बात कर सकते हो, चेयरमैन जी से बात कर सकते हो कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिन भी कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो सभी एक साथ इकट्ठे होके डिपार्टमेंट में जाके चेयरमैन जी से बात करें इस भर्ती के बारे में, फाइनल रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप नहीं जाते हो तो आपका भी जो भविष्य है वो ऐसे ही आप वेट करते रहोगे और ख़त्म होने की कगार तक पहुंच सकता है। क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नौकरी मिलनी है, बहुत टाइम से उन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद उन्होंने ये वैकेंसी निकलवाई है और वैकेंसी निकलवाने के बाद तैयारी करके, अच्छी तैयारी करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अब रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। तो अगर आपने संघर्ष करके वैकेंसी निकाली है तो संघर्ष करके भाई रिज़ल्ट भी लेके आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे यूपी बिहार की तरह इतना इतना टाइम ये लमकती रहेगी दोस्तों भर्ती। अगर ये अटती रही थी भर्ती तो आपका बहुत समय निकल जाएगा। इसका नुकसान जो है ये कैंडिडेट को है, गवर्नमेंट को उनका कोई नुकसान नहीं है। और जो गेस्ट वाले इंस्ट्रक्टर हैं उनको इसका बेनिफिट है दोस्तों, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय भर्ती लटकती रहे बीच में। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक साथ इकट्ठा होकर डिपार्टमेंट में जाके उनसे मिलें और रिजल्ट के लिए बोलें उनको कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्दी जारी किया जाए। दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू।